अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक एक्सचेंज में जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आपको अच्छी रिसर्च करना पड़ती है क्योंकि आपने यहाँ पे अपने असल पैसे लगाना होते हैं। तो फिर अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना और उनसे बेनिफिट्स लेना काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। तो इसी सिलसिले में मैं आपके साथ आज 5 स्टॉक शेयर करूँगा जो कि कैपिटल गेन और डिविडेंड के मद में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स फ्यूचर में दे सकते हैं। ये एक एनालिसिस होगा जिसमें मैं आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बताऊँगा, प्रैक्टिकली कैसे इनको सिलेक्ट करना है ये भी बताऊँगा और 5 स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल सेशन को। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम 5 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि डिविडेंड और कैपिटल गेन की मद में काफ़ी बेहतर हैं और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ना सिर्फ मैं आपको 5 स्टॉक्स बताऊंगा बल्कि इन स्टॉक्स को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि 500 से ज़ायद कंपनीज़ हैं। ज़रूरी तो नहीं कि ये सिर्फ 5 ही कंपनीज़ हैं जो कि डिविडेंड और कैपिटल गेन की मद में बेहतर हों। इनके अलावा भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, तो आपको भी एक तरीक़ाकार बताऊँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा और प्रैक्टिकली भी बताऊँगा कि कैसे आपने इनको फाइंड आउट करना है, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें क्या देखना होता है, करंट सिनेरियोज या मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए। तो इन सबको डिटेल में कवर कर लेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा हम आपके साथ जो हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। और हमारा ये प्लान है कि हम आपके साथ जो मार्केट में आप अच्छी खासी अमाउंट्स पे कर रहे होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेके, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया जाए जिसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। बट आपसे हमें यही रिक्वायरमेंट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें इन टर्म्स कि आप उसको सब्सक्राइब भी करें और वैसे भी सपोर्ट करें लाइक। और हमारा टारगेट है कि 20,000 जैसे सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाएंगे तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे शेयर करना है। तो मेक श्योर कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो अपनी सजेशंस हैं वो भी हमें कमेंट में बताया करें। अच्छा, मैं आपके साथ ये 5 स्टॉक्स हैं ये ज़रूर शेयर करता हूँ, बट सबसे पहले मैं तरीक़ाकार आपको बता दूँ कि जब आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो तो फंडामेंटल्स को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फंडामेंटल्स की जब मैं बात करता हूँ तो हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखें, लाइक कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या इससे भी ज़्यादा, ठीक है? अगर आप ट्रेडिंग में जाएँगे, लाइक डेली बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग में जाएँगे तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, ये आप एक्सपीरियंस भी करके देख लीजिएगा क्योंकि जब आप मार्केट में रहते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, फंडामेंटल्स में एक्चुअली जो सबसे पहला पॉइंट है ना, क्योंकि आप एक बिज़नेस में हिस्सेदार बनने जा रहे होते हो, तो जो भी कंपनी है, चाहे वो कोई फर्टिलाइज़र है, चाहे ऑयल एंड गैस के रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल के रिलेटेड कंपनीज़ हैं, तो आपने सबसे पहले उस कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उसकी नेचर क्या है, उसके बिज़नेस ऑपरेशंस क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस कंपनी को के लिए प्लस होंगे, कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि उस कंपनी के लिए नेगेटिव होंगे। इसके अलावा आपने जब नेचर और ऑपरेशंस बिज़नेस देख लिया, कम से कम पिछले 3 से 5 साल का आपने फाइनेंशियल डेटा देखना है। अभी इसका क्या मतलब है फाइनेंशियल डेटा डेटा देखने का? देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि उस कंपनी के मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं। और कस्टमर्स को देखने के बाद आपने ये देखना है कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, क्या उसकी जो रेवेन्यूज़ हैं, उसकी जो सेल्स हैं, क्या पिछले लाइक 1, 2, 3, 4, 5 सालों में, 3 से 5 सालों में क्या उसकी जो रेवेन्यूज़ हैं क्या वो ग्रो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो रेवेन्यू कांस्टेंट है, लाइक मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दूँ कि पहले साल अगर 100 बिलियन सेल्स थी तो आज ये लाइक 2000 हम बात कर लें 2019 की, और 2024 में अगर हम आज बैठे हैं या 25 में बैठे हैं तो लाइक अभी भी वो जो सेल्स हैं वो 110 बिलियन की हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को नहीं मिला। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। इसके बाद आपने ये देखना होता है कि कंपनी की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, जो उसके ग्रॉस मार्जिन्स हैं, नेट प्रॉफ़िट्स हैं, क्या उनमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है? और ईपीएस को देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं या इवन ट्रेडर्स भी होते हैं, वो ये ज़रूर देखते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, अर्निंग पर शेयर है, क्या वो ओवर द पीरियड और क्वार्टरली अगर डेटा देखा जाए तो क्या वो इंक्रीज़ कर रहा है? मिसाल के तौर पे हम ईपीएस की बात कर लेते हैं, लाइक पहले साल में ईपीएस था 9, ठीक है? तो क्या आज 4-5 साल बाद वो ईपीएस ग्रो होके क्या आप देखते हैं कि क्या वो 11-12 पे खड़ा हुआ है या वो 30-35 पे है? तो आप ये खुद देख लें कि क्या ईपीएस ग्रो का जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर बात है। अच्छा, इसके अलावा जब आपने ये दोनों पॉइंट्स देख लिए, तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि पे आउट रेशो। अभी यहाँ पे ना कंपनी की पॉलिसी भी होता है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। मिसाल के तौर पे आईटी सेक्टर की अगर एग्जांपल लें तो आईटी सेक्टर क्या करता है कि एक इनोवेटिव सेक्टर है, जो भी उसको रेवेन्यूज़ आते हैं, वो ज़्यादातर री-इन्वेस्ट करता है अपने बिज़नेस में ताकि वो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बेहतर कर सके। सिस्टम्स लिमिटेड है, एयरलिंक है, ऑक्टोपस डिजिटल है, काफ़ी ज़्यादा और कंपनीज़ हैं,
तो वो उनकी ये प्लान होता है कि हम कम जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिविडेंड्स या बोनस शेयर्स इतने ज़्यादा ना दें, बल्कि हम क्या करें कि कैपिटल गेन की मद में उनको उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आपने ये देख लें। इसी तरह अगर मैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करूँ तो अब एफर्ट जो है वो डिविडेंड उनकी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लाइक उनकी 9 मंथ की एक पॉलिसी है कि उन्होंने 3 लाइक साल में 12 महीने है ना, तो 9 महीने उन्होंने अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देना होता है और 3 महीने जो है उन्होंने लाइक अगर एवरी क्वार्टर वो 8-9 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से एक क्वार्टर में से वो 2 या 3 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो भी आपने देखनी है, कैपिटल गेन की पॉलिसी भी देखनी है, री-इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी आपने देखना है। और चौथे नंबर पे आपने फ्यूचर आउटलुक देखनी है कि कंपनी की जो फ्यूचर आउटलुक है, फ्यूचर में वो कम बिज़नेस कैसा रहेगा, ये भी आपने देखना है। ये आप सब कहाँ से देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो सारा डेटा है, ये फ्यूचर आउटलुक को छोड़ के जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल मेन पेज पे से भी मिल जाएँगे, इनकी समरी मिल जाएगी। बट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, इलैबोरेट एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो एनुअल स्टेटमेंट होती है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे कंपनी को सर्च करेंगे, जो उसकी एनुअल रिपोर्ट है, चाहे जो भी ईयर एंड क्लोज़ हुआ है प्रीवियस, वो आप निकालेंगे, वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। उसका फाइनेंशियल डेटा, उसके नेचर ऑपरेशन, उसके पे आउट रेशियो, फ्यूचर आउटलुक, ये सारा कुछ मिल जाएगा। इवन जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है ना, उसमें एक 1-2 पेजेस होते हैं, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी डिस्कस किया होता है कि भाई इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, इंटरेस्ट रेट किस तरह से हैं, जीडीपी ग्रोथ किस तरह से हुई है। तो ये सारे चीज़ें, ये जो 5 के 5 पॉइंट्स हैं एक्चुअली, ये आपको ये जो पॉइंट नंबर 1 है फंडामेंटल, इसमें आपने ये कवर करना होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अभी हम जाएँगे, मैं आपको ये बताऊँगा भी सही कि आपने ये कैसे देखना होता है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि आपको वन बाय वन मैं करके दिखा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे, यहाँ पे आप कोई भी कंपनी निकाल लें। लेट्स से मैं इंटरलूप निकाल लेता हूँ और ये वो कंपनी है जो कि 5 कंपनीज़ की लिस्ट में आती है। और मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि सिर्फ यही कंपनीज़ हैं, इनके अलावा भी काफ़ी और कंपनीज़ हैं जिनमें आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, यहाँ देखें, एक तो कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे ये कंपनी का नाम आ गया, ये उसकी शेयर प्राइस आ रही है, ये उसके कुछ स्टैट्स आ रहे हैं, उसकी डे रेंज क्या है, 52 वीक्स में जो उसका प्रीवियस है वो किस तरह से चल रहा है। और यहाँ पे ये वाला डेटा आपने देखना कि अभी जो ईयरली चेंज है वो कितना आया है और ईयर टू डेट चेंज में कितना, लाइक इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया है। यहाँ पे जो कंपनी प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगी। हालाँकि मैं इंटरलोप का डिटेल में एनालिसिस कर चुका हूँ कि ये कंपनी क्या करती है, इसके क्या ऑपरेशंस हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगी। अगर आप इंडिविजुअल देखना चाहें तो आपको चैनल पे मिल जाएगी वो, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी जो है वो हॉज़री, डेनिम, निटेड अपैरल, सीमलेस एक्टिववेयर और इंटरनेशनल ब्रांड्स को ये सप्लाई करती है और बहुत लाइक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इसका बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, यहाँ से हमें छोटी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये उनकी वेबसाइट आ रही है जहाँ पे आप जाएँगे तो कंपनी को फर्दर आप देख सकते हैं। ये आ गई मार्केट कैप के 100 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप है और ये जो आप अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये देखिए वहाँ यहाँ पे आपको क्वार्टरली डेटा भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अभी आप यहाँ पे ये देखिए ज़रा, जिस तरह से ये 3 अक्टूबर को अभी ये ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2024, अभी ये हमें एनुअल रिपोर्ट मिल गई है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ से पीडीएफ पे जाएँगे, डाउनलोड करेंगे और आप इस रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं जी वो नहीं करना, बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने ये रिपोर्ट ज़रूर स्टडी करनी है, अंडरस्टैंड करना है। ये उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है और अगर आप ये स्टडी करना शुरू कर दें, 2-4 कंपनीज़ की आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट करें, तो आपको किसी किस्म के एनालिसिस, किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है। आप ये फाइनेंशियल डेटा में यहाँ पे ये देखें, सेल्स, ये 2021 से लेके 2024 तक की सेल्स आ रही हैं कि ओवर द ईयर इसकी सेल्स किस तरह से रही हैं। और यहाँ पे आप ईपीएस देखें कि 2021 में जो ईपीएस थी वो 7 थी, फिर 2022 में 8 है, 23 में ये है, 24 में कुछ इश्यूज़ आए जिसकी वजह से लाइक इंटरेस्ट रेट और जो एक्सचेंज रेट एक्चुअली होता है ना, क्योंकि इनकी सारी जो रिटर्न्स हैं एक्चुअली वो डॉलर्स में इनको ज़्यादा होते हैं। तो जब डॉलर का रेट अप एंड डाउन होगा तो यहाँ पे ये इश्यूज़ आएँगे, बट अभी हमारा कंसर्न उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करता। अच्छा, ये आपने इसका फाइनेंशियल डेटा देखा। फाइनेंशियल डेटा देखने के बाद यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, फाइनेंशियल डेटा देखने के बाद यहाँ पे आपने ये पे आउट रेशियो देखे। अभी ये कंपनी जो है साल में 2 बार
डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड या बोनस या दोनों एक साथ भी दे रही है। लाइक क्या है, 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से ये डिविडेंड देती आ रही है। बट अगर देखा जाए तो ये कंपनी सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रही है एनर्जी में भी और अपने बाकी सेक्टर्स में भी। तो ये डिविडेंड को लेके इतना ज़्यादा नहीं, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ये लाइक फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अभी हम दोबारा अपनी एक्सेल शीट पे आते हैं। फंडामेंटल्स को हमने देख लिया। अच्छा, फंडामेंटल्स में ये फ्यूचर आउटलुक और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमने डिस्कस नहीं किया, जो कि आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलेंगे। क्लियर होगी बात? अभी हम करंट सिनेरियोज की बात कर लेते हैं। अच्छा, करंट सिनेरियोज को मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँ तो इसमें करंट मार्केट न्यूज़ क्या सर्कुलेट कर रही होती हैं और कंपनी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे समझिएगा गौर से। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन वो है जो कि आपको आए दिन आप न्यूज़ में देखते हैं। क्या मतलब कि भाई ये खबर आ गई, आपने किसी वेबसाइट पे देखी, फेसबुक वगैरह पे देख ली। एक वो इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपनी खुद शेयर करती है, उसकी रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगी। तो आपने किस पे रिलाय करना है, किस पे रिलाय नहीं करना। जो आम ट्रेडर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो मार्केट न्यूज़ सर्कुलेट कर रही होती है उसी पे रिएक्ट करके वो डिसीजन ले लेते हैं, बाय करना है, सेल करना है। और जो समझदार बंदे हैं वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं जो कि कंपनी शेयर करती है कि भाई ये एक्चुअली हमारे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी प्राइम एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसको मैं ज़रा क्लोज करूँगा और ये आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएँ और इंटरलोक की बजाय अभी मैं सर्च कर लेता हूँ मिल्लत फैक्टर को। ठीक है, मिल्लत फैक्टर को हम सर्च करते हैं। ये भी ब्लू चिप कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देती आ रही है। अभी क्या मसला हुआ, अगर मैं इसके 1 महीने के चार्ट पे जाऊँ ना, ये कंपनी जो है पर्टिकुलरली इसने अभी प्रीवियसली अभी कुछ टाइम पहले इसने कोई 620 तक ये कंपनी गई है और अभी ये क्या है कि तकरीबन ये चल रही है कितनी, अगर मैं 6 महीने का भी चार्ट निकाल लूँ, ये 630-35 मतलब अच्छी अमाउंट पे गई है और अभी है ना तकरीबन 550 540 तक है। तो अभी मसला क्या हुआ? अभी मसला यहाँ पे ये हुआ कि एक तो इसकी इनके सेल्स टैक्स का इशू था। एफपीआर ने कहा कि जी आपके सेल्स टैक्स में इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कुछ मार्केट में न्यूज़ आई। और दूसरी बात कि प्लांट कभी बंद हो रहे हैं, कभी चल रहे हैं। अभी जितनी भी कंपनीज़ हैं, कभी उनके प्लांट बंद होते हैं, कभी मेंटेनेंस होती है, काफ़ी इश्यूज़ आ रहे होते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। काफ़ी बार आपको बताया ही नहीं जाता कि मेंटेनेंस के लिए प्लांट बंद किए जाते हैं। अभी तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, जिसकी वजह से इसकी प्राइस नीचे आई, वो आपने देखना है। वो हमें कैसे पता चलेगा? ये ज़रा आप नीचे आएँगे अनाउंसमेंट वाले सेक्टर में और यहाँ पे आपको अदर्स में जाएँगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी ये 3 सितंबर को, 22 अगस्त को, 12 अगस्त को इसने बताया कि भाई हमारे प्लांट बंद हो रहे हैं, सेल्स टैक्स का हमारा ये मसला है। तो अभी हम उस मसले को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे जाता हूँ और जो इसकी ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट जून 30 को आया ना, मैं इसका पीडीएफ निकाल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि इस कंपनी का क्या है कि ये अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती आ रही है। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया कि भई हम कोई डिविडेंड नहीं दे रहे, कैश डिविडेंड नहीं दे रहे। अभी रीज़न भी उन्होंने बताई है। क्या रीज़न उन्होंने बताई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड द स्कीम फॉर मर्जर्स ऑफ मिल्लत ट्रैक्टर। भाई मिल्लत ट्रैक्टर और एमईएल, एमटीएल और एमईएल जो है वो आपस में मर्जर करने जा रहे हैं उनके डायरेक्टर्स ने और शेयर होल्डर्स ने ये स्कीम अप्रूव कर दी है। अभी ये अप्रूवल जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है? जिसकी वजह से हमने आपको डिविडेंड नहीं दिया। वो जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगी तो आपको इकट्ठा डिविडेंड मिल जाएगा शेयर होल्डर्स को। अच्छा, मार्केट ने इस न्यूज़ को किस तरह से लिया कि इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया और इसकी जो शेयर प्राइस है वो कहाँ पे आ गई? अच्छी खासी उसमें कट लगा और तकरीबन हमें देखा कि उसमें तकरीबन कोई ₹80 का फ़र्क आ गया। अभी लोग जो है ना अभी आप देखिएगा कि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक्यूमुलेट क्या कर रहे हैं, वो जैसी-जैसी छोटी-छोटी डिप्स आती जा रही है ना, वो बाय करते जा रहे हैं कि ये ब्लू चिप कंपनी है, इसने हमें बोनस भी देना है, इसने हमें डिविडेंड भी देना है, तो इसकी शेयर कैपिटल में भी काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी पैनिक करना कि भाई उसने डिविडेंड नहीं दिया इसकी वजह से हम शेयर बेच दें, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड करना होता है और साथ अपने डिप्स पे बाय करना होता है जो कंपनी आपको बेहतर लगती है। अभी आपको ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ मैं या कंपनी की जो मार्केट सिनेरियोज चल रहे होते हैं, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? गुड। अच्छा, अभी हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। अभी टेक्निकल्स को एक्चुअली आपने क्या देखना होता है, 2-3 पॉइंट है जो कि आपने गौर से देखने हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है, क्या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। उसके बाद
आपने ये देखना है कि जो मार्केट के प्लेयर्स हैं, क्या उस स्टॉक को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं या नहीं लेके जाना चाह रहे हैं। मार्केट के प्लेयर्स अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद आपने बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखनी होती है कि कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। अच्छा, ये 3 चीज़ें आपने एक्चुअली देखनी होती हैं, ठीक है? अभी मैं एक्चुअली इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ टेक्निकल्स में। अच्छा, यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट निकाल लेता हूँ। ये scstrade.com है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हैं या आप investing.com से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्चुअली वीकली चार्ट निकाला है और तकरीबन अगर मैं पिछले 1 साल की मैं बात करूँ ना ज़रा, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पर्टिकुलरली ये वाला जो स्टॉक है, यहाँ पे इस रेंज में ये जो है ना ऑपरेट कर रहा है, लाइक ₹70 से 68 से लेके तकरीबन 75 तक और इसने 86 को भी टच किया, ठीक है? तो अगर इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जाए तो फ्यूचर में यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको अच्छा कैपिटल गेन की मद में बेनिफिट दे। ये इंटरलूप की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो इस शेयर को लेके ऊपर जाना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे? मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको डेली वाले टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ और फिर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी लेके आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से पर्टिकुलरली ये वाला 1 अगस्त 2023 से मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो इस स्टॉक को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स भी जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन ज़ोन है, ठीक है? मेरे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेशन की जाएगी तो फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स आएँगे क्योंकि कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं, एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बेहतर हो रही हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा कंपनी बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है, ठीक है? तो ये हो गया इसका टेक्निकल एनालिसिस। इसी तरह से मिल्लत ट्रैक्टर के बारे में भी आप देख सकते हैं। ये जहाँ पे मैं एक्चुअली ईफड को आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको एक्चुअली वो 5 स्टॉक्स भी बताऊँगा। अभी यहाँ पे ये देखें, ये इसकी प्राइम एग्ज़ाम्पल एक्चुअली यहाँ पे क्लियर हो रही है हमें। यहाँ पे मैं क्लियर मार्क्स कर दूँ और यहाँ पे ये पॉइंट देखिएगा कि इस पॉइंट से के बाद ये वाला जो पॉइंट है और ये वाली कब की बात हो रही है, तकरीबन 2024 के स्टार्ट से थोड़ा-सा पहले की बात हो रही है। यहाँ से ये वाला जो शेयर है ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ठीक है? अभी ये 197 पे खड़ा हुआ है। मंथली ये मैंने निकाली है, मंथली हर कैंडल ग्रीन है, बस एक कैंडल इसमें ये आपको रेड देखने को मिल रही है। अभी मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो इस शेयर को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, अप ट्रेंड में भी है, वॉल्यूम भी जनरेट हो रहे हैं। अभी ऐसे स्टॉक में आपको बाइंग अपॉर्च्युनिटी के लिए डिप्स बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो इसका तरीकाकार क्या होगा इन्वेस्टमेंट का, अभी हम अगले वाले पॉइंट में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैं दोबारा एक्सेल वाली शीट में जाता हूँ, हमने यहाँ पे टेक्निकल्स को भी डिस्कस कर लिया, अभी इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए? अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्लान आपका होना चाहिए सिस्टमैटिक, अगर आप लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं। अभी सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? मेबी आप सैलरीड पर्सन हैं, आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स आती हैं, वो अमाउंट मैं एग्ज़ाम्पल करता हूँ, वो 5,000 भी हो सकती है, उससे बढ़ा के जितनी मर्ज़ी आप अमाउंट कर लें, इससे कम भी हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि आपको चाहिए कि जो भी आपने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स डाले हुए हैं, इक्वल अमाउंट आप उनमें इन्वेस्ट करते जाएँ। अभी जिस तरह मैंने आपको इफर्ट की एग्ज़ाम्पल दी है, वो स्टॉक है ही अप ट्रेंड में। आपको वहाँ पे डिप्स बहुत कम देखने को मिलेंगी, वो है ही वो अप ट्रेंड में। वो इस तरह थोड़ी छोटी-छोटी डिप्स आपको देखने को मिलेगी। तो आपके लिए क्या बेहतर है कि या तो आप लाइक एक डेट डिसाइड कर लें, लाइक 5th डिसाइड कर लें हर महीने की। उस दिन आप ये ना देखें कि भाई प्राइस ऊपर है, नीचे है, व्हाटएवर क्या है। तो आप उस दिन क्या है कि स्टॉक्स बाय कर लें और करते जाएँ रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और इसके अलावा ये तरीका है कि आपने ये बजट एलोकेट कर दिया और फिर आप क्या करें कि अकॉर्डिंगली उस पूरे मंथ में देखें कि कब आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है? तो उस बाइंग अपॉर्चुनिटी पे जब वो शेयर थोड़ा-सा नीचे आए, आप उसको बाय करते जाएँ। ये होगी इन्वेस्टमेंट प्लान की बात, बड़ी सिंपल रख रहे हैं। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि भाई 5 स्टॉक्स जो हैं वो कौन से होने चाहिए, ठीक है? वो देख लेते हैं किधर गया भई ये। हाँ जी, इसका भी मैं ज़रा एक्सपैंड कर लूँ। अच्छा, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ़ यही स्टॉक है, इनके अलावा और आप ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में से मैंने चंद स्टॉक्स निकाले हैं, अदरवाइज़ मेरे पोर्टफोलियो में कोई 20 से 25 स्टॉक्स हैं। अभी नंबर 1 जो है पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड है, जो कि डिविडेंड की मद में आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देता है। नंबर 2 इफर्ट है, जो कि डिविडेंड पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मिज़ान बैंक की अगर हम बात करें तो ये डिविडेंड की मद में काफ़ी ज़्यादा बेहतर देता है रिटर्न। मिल्लत ट्रैक्टर्स ओवर द पीरियड अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता आ रहा है और फ्यूचर में भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। और इंटरलूप की बात करें तो ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी। इसमें मैंने आईटी सेक्टर से फूड एंड पर्सनल केयर से काफ़ी कंपनीज़ अच्छी हैं, बाकी मैंने उनको नहीं इंक्लूड किया। 5 कंपनीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी, डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों की सूरत में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो,
तो आपने ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अपनी सजेशंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बतानी है। तो ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।